वनों का महत्व पर निबंध। वन है तो जीवन है। वैसे प्रकृति की द्वारा दी गई बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसमें जो वन है उसका प्रमुख स्थान है। चले देखते हैं आज हम वनों का महत्व पर निबंध। प्राचीन काल से ही वन मनुष्यों के जीवन में विशेष महत्व रखते थे। पुराने जमाने से ही ये जो वन है हमारे जीवन से पूरी तरह से जुड़ा हुआ था और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वन का। यह मानव जीवन के यह मानव जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहार है। प्रकृति द्वारा दिया हुआ सबसे अनुपम उपहार है ये। हमारे वन पेड़ पौधे ही नहीं अपितु अनेकों उपयोगी जीव जंतुओं व औषधियों का भंडार है। ये जो हमारा वन है ना, यहाँ पर सिर्फ हमें जीव जंतुओं मतलब कीड़े मकोड़े नहीं, पशु पक्षी नहीं, यहाँ औषधियों औषधियों मतलब दवाइयों का भंडार है जो हमारे जीवन का आधार है। हमारे शरीर में कहीं भी कोई पुराने जमाने में प्राचीन काल में अगर कोई रोग आ गया था तो हमारे ऋषि मुनियों, पुराने चिकित्सक, डॉक्टर जंगलों में जा करके, इसी वनों में जा करके इन औषधियों को, इन मेडिसिन को तलाशा और हमारे लिए दवाइयों का खोज करके हमें कई बीमारियों से दूर किया है। तो यहाँ पर बोला गया है प्राचीन काल से ही वन मनुष्यों के जीवन में विशेष महत्व रखते थे। यह मानव जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहार है। हमारे वन पेड़ पौधे ही नहीं अपितु अनेकों उपयोगी जीव जंतुओं व औषधियों का भंडार है। औषधियों का भंडार है। आप चित्र में देख रहे हैं, इस चित्र में आपको जो दिखाई दे रहा है कि एक तरफ एक ऋषि मुनि है, एक साधु है जो तपस्या कर रहे हैं। प्राचीन काल में भी अभी भी लोग सांसारिक जीवन से उब करके, उनको मालूम है कि संसार में जो भी दिखाई देता है वो मिथ्या है, झूठा है, वे छोड़ छाड़ करके सब वे जंगल में चले जाते हैं और वहां वृक्षों के नीचे, घने जंगल में जाकर के पेड़ के नीचे बैठ करके तपस्या करते हैं और वहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। यहाँ पर एक तरफ चित्र में आपको गुरुकुल दिखाई दे रहा है, इस तरह से एक गुरु अपने विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। ये गुरुकुल भी पहले वनों में ही होते थे। यहाँ देखते हैं वन पृथ्वी पर जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। पृथ्वी पर ना जिस तरह से पानी है, जो भी चीजें हैं इस पृथ्वी पर प्रकृति के द्वारा दिए हुए, उसी में से एक वन जो है जिसका अनिवार्य मतलब जरूरी चीज है। यह प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में पूर्णतया सहायक होते हैं। हमारे प्रकृति, हमारे नेचर के संतुलन मतलब बैलेंस को बनाए रखने में बहुत ही मददगार होता है। प्राचीन काल से ही मतलब पुराने जमाने से ही हमारे पूर्वजों, ऋषियों मुनियों मतलब साधु संतों के लिए वन तपस्या का प्रमुख स्थान रहा है। हमारे पूर्वज रहे हैं, साधु संत रहे, जो भी जंगल में जाकर के, वनों के घने जंगल में जाकर के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करते थे और मोक्ष प्राप्त करते थे। इन्हीं वनों में महान ऋषियों के आश्रम रहे हैं जहां पर संत एवं उनके शिष्य रहते थे। समाज में इनका विशेष स्थान था जिन्हें लोग पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से देखते थे। ये जो गुरुकुल सिस्टम होता था, गांव से, शहर से पूरी तरह से दूर होता था, एकदम जंगल में होता था और उस वन में जो गुरुकुल होता था उसको पवित्र स्थान कहा जाता। वहां विद्यार्थियों को प्रकृति से सीखने को दिया जाता था। आज हम लोग किताबी ज्ञान लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता था।
पूर्व चिकित्सकों, चिकित्सकों मतलब होता डॉक्टर, एवं वैद्यों के लिए वन महान औषधियों का स्रोत थे। पहले के जो डॉक्टर थे, वैद्य थे, जो हमारे इलाज करते थे, कैसे करते थे? इलाज करने के लिए हमें जब कोई भी प्रकार की बीमारी हो जाती थी तो वो क्या करते थे? दवाइयों की खोज करते थे। दवाई की खोज कहाँ होता था? वनों में होता था। वनों में जाकर के छोटे छोटे पौधे तलाशते थे और कौन सा पौधा किस बीमारी के लिए इस्तेमाल होगा, जड़ी बूटियां सब वहीं से खोजा जाता था। तो पहले के जो डॉक्टर थे, वैद्य थे, चिकित्सक थे, वनों से ही औषधियों, मेडिसिन को लेकर के आते थे और उसका मिश्रण करके हमारा इलाज करते थे। रामायण की कथा आपको मैं बताने जा रहा हूं कि रामायण की कथा में आप लोगों को मालूम है कि एक बार जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था, जब लक्ष्मण को मेघनाथ का अचूक अस्त्र लगा, शस्त्र लगा, और उस शस्त्र लगने से लक्ष्मण जो है मूर्छित हो गए। अब उनको बचाने के लिए संजीवनी की आवश्यकता थी, तो संजीवनी कहां मिला? वन था, घना हुआ जंगल था, एक पहाड़ के ऊपर, उसी पर वह संजीवनी थी जिसको आप चित्र में देख रहे होंगे कि हनुमान जी ने वहां कई प्रकार की औषधियां थी। तो उन्होंने क्या किया? पूरे पहाड़ को ही उठाकर लेकर आया। वनों से लोगों का बहुत लगाव था। वन हमारी संस्कृति है। वन जो है हमारा निर्माण की है। वन से ही जीवन चल रहा है। आप देखेंगे रामायण की कथा में मेघनाथ के अमोघ अस्त्र के प्रहार से लक्ष्मण का जीवन बचाने के लिए संजीवनी वनों में ही उपलब्ध थी। वृंदावन का भगवान श्री कृष्ण एवं राधिका के पवित्र प्रेम से सीधा संबंध रहा है। ये पूरा जंगल, उस जंगल के पशु पक्षी, हर एक चीज श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के गवाह थे। उनका यह संबंध देवी देवताओं के प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। मतलब इस चित्र को देख लीजिए कि यहाँ यह जो धरती है, भारत भूमि जो है, जहां पे भगवान राम, श्री कृष्ण, माता सीता, राधा जिन्होंने जन्म लिया है, वो वनों की तरफ ही मुड़े। उनको प्रकृति प्रेम था, नेचर से प्रेम था। वनों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों का भंडार होता है। मैंने पहले बताया, जड़ी बूटियां, दवाइयां, औषधियां, फल फूल, लकड़ी, सभी चीज हमें वन से। यहां बोला गया वनों में अनेक प्रकार के पेड़ पौधों का भंडार होता है जो विभिन्न प्रकार से मानव के लिए उपयोगी है। पीपल के वृक्ष का हमारे लिए आध्यात्मिक महत्व है। गौतम बुद्ध भी पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठ करके योग किए थे, तपस्या किए थे, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, सत्य के दर्शन हुए थे। पीपल का पेड़ जो होता है मोक्ष का केंद्र माना जाता है, सबसे गुणकारी माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला यह पेड़ कहा जाता है। पीपल के वृक्ष का हमारे लिए आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ यह अत्यंत गुणकारी भी है, क्योंकि यह प्रचुर प्रचुर मतलब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देकर मानव मात्र का कल्याण करता है, हमें जीवन रखता है, हमें जीवन देता है। वैसे तो सभी वृक्ष दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। वैसे तो सभी वृक्ष, जो भी पेड़ है, दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है। परंतु पीपल के वृक्ष में ऑक्सीजन प्रदान करने का अनुपात, रेशियो अन्य वृक्षों की तुलना में अधिक होता है। पीपल का जो पेड़ होता है बाकी पेड़ों से ज्यादा ऑक्सीजन देता है, हमारे लिए वो प्राण वायु है वो। इसके अलावा आपको चित्र में एक नीम, बबूल, तुलसी, आंवला व सभी आदि वृक्षों का औषधि के रूप में विशेष महत्व है। ये इस पेड़ को अमृत का कहा जाता है। बाल काल से मतलब एक बच्चा जो होता है जब पैदा होने से मरने तक इस औषधि का उपयोग करता है। नीम, बबूल, तुलसी, आंवला व सभी आदि वृक्षों का औषधि के रूप में विशेष महत्व है।
वन मनुष्य के लिए नहीं अपितु समस्त जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। इनसे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। संतुलन मतलब बैलेंस। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वन है मनुष्य के लिए नहीं, इस पूरी धरती पर जो भी कीड़े मकोड़े लाइफ जो भी है, इस धरती पर 84 लाख प्रकार के जीवन है, वह सभी जीवन इस वनों पर निर्भर है। इन वनों इनसे, ये जो वन है इनसे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। आज वनों के अधिकाधिक कटाव से अनेक महत्वपूर्ण जंतु लुप्त हो गए हैं। ये जो वनों में अलग अलग प्रकार की प्रजाति के जाति के पशु पक्षी जीव कीड़े मकोड़े सभी रहते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, हम अपने स्वार्थ के लिए अपने फायदे के लिए हमने क्या किया, जंगल को काटते गए। हम जंगल को काटते गए और जंगल को काटते गए, हमने जंगल ही नहीं काटा, उस जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सभी का घर उजाड़ दिया। और वह प्रजाति वह जाति वह पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वह धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अगर इसी तरह से जंगल काटते जाएंगे हम अपने स्वार्थ के लिए, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो अलग अलग प्रकार के पशु पक्षी जंतु है, आने वाली पीढ़ियों को हम सिर्फ फोटो में ही दिखा सकते हैं। इस जंगल का विनाश करने का कारण मनुष्य है। कैसे है? जनसंख्या बढ़ते जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, तो खेती के लिए जमीन चाहिए, उद्योग धंधे इंडस्ट्री खोलने के लिए जमीन चाहिए, तो जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। उसका प्रभाव पड़ेगा ही ना, उसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज प्रभाव पड़ रहा है। आज वनों के अधिकाधिक कटाव से अनेक महत्वपूर्ण जंतु कीड़े मकोड़े लुप्त हो गए हैं तथा अनेक जंतुओं के लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। वनराज सिंह की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। सिंह जंगल का राजा शेर, उसकी ही संख्या कम होती जा रही है। जंगली हाथियों की संख्या भी लगातार घट रही है। यही हाल अन्य जंतुओं का भी है। वन ऋतु चक्र मतलब सीजन साइकिल, मौसम का जो चक्र है ना, ये वन उसको बनाए रखता है, उसमें संतुलन बनाए रखता है। अर्थात प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते, योग्य होते। ये जो वन है ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में योग्य होते हैं। वन अधिक वर्षा के समय मिट्टी कटाव को रोकता है। जो मिट्टी कट कट करके बह जाते हैं ना, सॉइल इरोजन, उसको रोकता है तथा उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने में सहयोग करते हैं। वन जो होता है, जो जमीन है, जो धरती है, उसको फर्टाइल को बनाए रखती है, जिससे वहां पर आसपास फसल पैदा होती है। पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा पृथ्वी के जल को अवशोषित करते मतलब सोख लेते हैं। पेड़ पौधे जो है उनकी जो जड़ें हैं, वे जड़ें क्या करती है, जो बारिश होता है जब होता है तो वो जड़ें क्या करती है, जमीन के ऊपर जो पानी होता है उसको सोख लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं और फिर पुनः वाष्पित होकर मतलब भाप बनकर वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर में बादल का रूप ले लेते हैं। आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा, बारिश होगा, बारिश होने के बाद क्या होता है, ये जो पेड़ है आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ की जड़ें क्या करती हैं कि जो पानी होता है उसको अपने अंदर ले लेती है। फिर जब धूप आता है तो इन पत्तों से वो पानी, धूप लगने की वजह से भाप बन जाती है, भाप बन करके बादल बन जाती है, फिर बादल बन करके फिर वो बरसती है। तो मतलब वर्षा ऋतु के लिए भी इन वनों का बहुत महत्व है। आप देखेंगे कि जहां सबसे ज्यादा घनी वृक्ष है वहां हमेशा वर्षा होती रहती है, वहां का तापमान बहुत सुहावना होता है, वहां का मौसम बहुत सुहावना होता है। इसीलिए कहा गया पेड़ पौधे अपनी जड़ों के द्वारा पृथ्वी के जल को अवशोषित करते हैं, जो पुनः वाष्पित होकर वायुमंडल में बादल का रूप ले लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा होती है और यह चक्र निरंतर बना रहता है। परंतु मनुष्य की भी स्वार्थ, लोलुपता, लालच
एवं असंतोष की प्रवृत्ति। देखो मनुष्य बहुत स्वार्थी है, बहुत लालची है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वह किसी के बारे में नहीं सोचता है। उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो पाती क्योंकि वह लालची होता है। उससे दिन प्रतिदिन वृक्षों की संख्या में कमी आती जा रही है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ते जा रहा है। यही कारण है कि भूमि का कटाव बढ़ रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, जिससे जलाशय, तालाब दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं। पानी की इस निरंतर कमी से जलीय जंतुओं, जो जल में रहने वाले, नदियों में, तालाब में रहने वाले जो जंतु हैं, कीड़े मकोड़े जो भी अंदर रहते हैं, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे, खत्म होते जा रहे हैं। अस्तित्व भी खतरे में पड़ रहा है, उनका नामो निशान, वजूद खतरे में पड़ता जा रहा है। ये मनुष्य का लालच का परिणाम है, स्वार्थ का परिणाम है। पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध रखने में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं, याद रखना। ये वन है तो कल है, ये वन है तो हम हैं। इस प्रकृति का शुद्ध करने में, हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने में, शुद्ध वातावरण देने में इस वनों का ही सबसे बड़ा योगदान है। तो पेड़ पौधे पर्यावरण को शुद्ध रखने में प्रमुख भूमिका अदा करता है। प्रमुख मतलब मेन, भूमिका मतलब रोल अदा करते हैं। घरों, मोटरों, गाड़ियों व कल कारखानों, कल मतलब मशीन, कारखानों मतलब फैक्ट्री से निकली कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करते हैं। ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ध्यान देना, यहां बोला ना कि घरों, मोटर, गाड़ियों व कल कारखानों से निकली कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित करते हैं, जिससे वातावरण में वायु प्रदूषण के नियंत्रण में काफी सहायता प्राप्त होती है। इस प्रकार पेड़ पौधे पर्यावरण को सीधे रूप में प्रभावित करते हैं। अतः इसीलिए पेड़ पौधे मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु बल्कि समस्त जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि इस धरती पर जो भी जीवन है उसके लिए वन, पेड़ पौधे, सभी चीजों की आवश्यकता है। इनके अभाव में, इनके कमी में इस धरती पर आप किसी भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अतः इसीलिए पेड़ पौधे मनुष्य के लिए ही नहीं अपितु समस्त जीव जंतुओं के लिए आवश्यक है। इनके अभाव में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना असंभव है। इस नेचर के बैलेंस को बनाए रखना इम्पॉसिबल है। अतः इसीलिए यह हम सबके लिए आवश्यक है कि हम वन के महत्व को समझें। यह महत्वपूर्ण कार्य सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। इसके लिए हम सिर्फ निबंध नहीं पढ़ सकते, हमें सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए। यह संसार जो है, ये जो प्रकृति है, हमें बहुत उपहार दी है। हमें उन उपहारों को अपने स्वार्थ, अपने फायदे को छीन नहीं कर देना चाहिए, नष्ट नहीं कर देना चाहिए। वृक्षारोपण का कार्य को अधिक से अधिक विस्तार देना चाहिए। हमें ट्री प्लांटेशन देख रहे हैं किस तरह से एक बालक, एक बालिका पौधे को लगाकर उसको पानी दे रहे हैं। उसी तरह से हमें वृक्षारोपण कार्य को अधिक से अधिक विस्तार देना चाहिए तथा वे वन जो उजड़ने के कगार पर हैं, खत्म होने के लेवल पर हैं, वहां वृक्षों के कटाव पर रोक लगा देनी चाहिए। सरकार को लोग लगा देने चाहिए। मेरा यह मानना है कि यह कार्य विद्यालयों से शुरू होनी चाहिए। विद्यार्थियों को, सभी को बताना चाहिए कि वनों का क्या महत्व होता है, हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। देखो, वन हमें जो होता है फल फूल सब चीज देते हैं, लकड़ी, दवाई सब देते हैं। तो अगर वन रहेगा तो हम रहेंगे, जीवन रहेगा, हमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो पाएगी जल्दी। तो हमें क्या करना चाहिए? विद्यालयों में जागरण, अवेयरनेस फैलाना चाहिए। हमें बच्चों के अंदर निबंध के द्वारा, कहानी के द्वारा, डिबेट के द्वारा वृक्षारोपण के फायदे के बारे में बता करके, वनों के फायदे के बारे में बता करके हमें विद्यार्थियों के अंदर जागरण लाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। हमें पथ नाटक द्वारा, स्ट्रीट प्ले द्वारा गांव में, समाज में, शहर में वृक्षारोपण के बारे में बताना चाहिए और हमें उन्हें यह भी बताना चाहिए कि प्रदूषण कम कैसे होंगे, उसके उपाय बताना चाहिए। सरकार का यह दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनता है कि वह अधिक से अधिक वृक्ष लगाए तथा उन सभी के लिए कड़े दंड का प्रावधान रखे। कड़े दंड मतलब सजा, प्रावधान मतलब प्रोविजन, नियम रखे। किसके लिए?
जो इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आकर के कंटिन्यू पेड़ काट रहे हैं, और उनके साथ कुछ सरकारी अफसर भी शामिल हैं। तो सरकार को इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए, और जो फायदे के लिए लालच में आकर के गैर कानूनी तरीके से पेड़ को काट रहे हैं, हमें उसके ऊपर पाबंदी ला देनी चाहिए। केवल सरकार ही नहीं, अपितु बल्कि समस्त समाज सेवी, समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति का, सोशल वर्कर हो, समाज सेवक हो, जो भी व्यक्ति हो, सभी का ये रोल बनता है, भूमिका बनती है कि हमें इस अपने वनों को बचाना है, आने वाली पीढ़ियों को सुंदर भविष्य देना है, अच्छा स्वास्थ्य देना है। तो केवल सरकार ही नहीं, अपितु बल्कि समस्त समाज सेवी संस्थानों तथा विशेष रूप से नवयुवकों को वृक्षारोपण की दिशा में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। नवयुवक मतलब यूथ लोगों में इसके बारे में बताना चाहिए। वृक्षारोपण मतलब ट्री प्लांटेशन वगैरह करना चाहिए, और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे जो कार्य करते हैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करे, उन्हें इनाम दे। और सरकार को भी चाहिए समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पर सभी जगह विज्ञापन दे, टीवी पे, समाज न्यूज पे, सभी जगह इसके बारे में चर्चा कराए, वृक्षारोपण के बारे में, वनों के महत्व के बारे में। वृक्षारोपण के महत्व को उजागर करने के लिए, सामने लाने के लिए छात्र जीवन से ही इसके महत्व को बताया जाना चाहिए। छात्रों को इसके लिए प्रोत्साहित करने हेतु समय समय विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन का आयोजन करना चाहिए। अतएव वन मानव जीवन के लिए ही नहीं, अपितु बल्कि सृष्टि के, इस संसार के समस्त जीव जंतुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह प्राकृतिक संतुलन एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नितांत आवश्यक है, जरूरी है। इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए, इस प्रकृति के जीव जंतुओं को इस धरती पर जीवित रखने के लिए वन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। वन प्रकृति का जीवों के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। इस अमूल्य जिसकी कोई कीमत नहीं है, बहुत कीमती है, उसको मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इस अमूल्य निधि खजाना को सुरक्षित रखना हम सबका उत्तरदायित्व, हम सबकी जिम्मेदारी है। इस समाज में जो भी रह रहे हैं, हम सभी की जिम्मेदारी है। वन संरक्षण हम सबकी एक जरूरत है। वनों का कटाव, जंगलों का जो कटाव हो रहा है गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, इसी तरह से कटाव होता रहा तो मनुष्य की नामो निशान इस धरती पर खत्म हो जाएंगे। मानव सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। वनों का कटाव मानव सभ्यता मतलब सिविलाइजेशन के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। अतः इसीलिए प्रकृति एवं अपने जीवन में हरियाली कायम रखने के लिए वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।